आपके ऊपर आती है। यहाँ पे एक्चुअली अभी ना ओले पड़ने लग गए थे। No? No? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, यहाँ हूँ मैं, यहाँ है कबीर और वो है शशांक, और हम निकल चुके हैं हमारा 3rd डे इन ओटावा। और थोड़ा हम बाहर निकल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बट उससे पहले काफ़ी सामान गाड़ी में लोड करना है। गाड़ी वहाँ है, कुछ सामान मेरे पास है, डायपर बैग और या अभी वही सब चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे सामान ही लोड कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। थोड़ा 20 किलोमीटर के आसपास है गैटिन्यू पार्क और एक वाटरफॉल है, वहाँ घूमने जाने का प्लान है। सो हियर वी स्टार्ट आवर डे एंड वी स्टार्ट आवर जर्नी एंड वी स्टार्ट आवर टूरिज्म इन ओटावा। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स रोल। मैं एक्चुअली कबीर को सनटैन लगाना भूल गई थी घर पे, तो अब लगा देती हूँ। ओके, गुड बॉय। Suntan is very important, right? Okay, and we are done. Shoot the bag off. Okay, बाद में मिलेंगे। So guys, हमारा फर्स्ट स्टॉप है रिडू फॉल्स। इट इज़ राइट देयर और बहुत पास है ओटावा पार्लियामेंट स्ट्रीट, और वो जो रिडू स्ट्रीट है ना, उससे बहुत ही पास है, 1.5-2 किलोमीटर। तो हम आ गए हैं। इसके बाद हमें हॉक्स फॉल जाना है, बट लेट्स सी क्या है नज़ारा। लोग तो दिख रहे थे, बट दोपहर में अभी थोड़ी गर्मी है ना, दोपहर के 1 बज रहे हैं। शाम को आई सपोज़ बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पे। सो वी आर गोइंग देयर, आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। और ये देख लो कितना सुंदर है, मतलब क्या सुंदर नहीं है, कनाडा पूरा ही सुंदर है। इतना ग्रीन, इतना खाली खाली सा, बाइक चला रहे लोग। रिडू फॉल्स तो देख लिए, अच्छे फॉल्स थे, अच्छा पानी था, सुंदर। और वहाँ खड़े होकर ना ऐसे पानी की बूंदें भी आपके ऊपर आती हैं, इज़ लवली। अब हम बस जा रहे हैं, कबीर सो रहा है तो उसको कार सीट में ट्रांसफ़र करके, और वी आर गोइंग टू हॉक्स फॉल्स नाउ। बस पहुँच ही गए, 600 meters, 1 minute to go.
हॉग फॉल्स, जो यहाँ का अट्रैक्टिव स्पॉट है ऑटवा का। बट मुझे पर्सनली रिडू फॉल्स ज़्यादा अच्छे लगे, वो बहुत बड़े फॉल्स थे। आफ्टर नायग्रा दैट्स लाइक वन ऑफ द गुड वन। और देखो यहाँ पे भी पानी अच्छे फ्लो से आ रहा है और हियर वी आर। तो पीछे रह गए हॉग्स फॉल्स एंड हम देख के आ गए। अच्छे थे, छोटा फॉल्स था, वो वाला ज़्यादा अच्छा था रिडू फॉल्स। बट यहाँ पे ना ऐसे लोग कायाकिंग कर रहे हैं, लोग अपनी जेट स्कीज, छोटे छोटे बोट्स लेकर ऐसे लॉक्स बने हुए उनको क्रॉस करते हैं। तो दैट फील इज़ गुड। और वहाँ पे पीछे पार्क है बच्चों के खेलने का। और बाइकिंग तो इतने लोग कर रहे हैं ना, भीड़ है बाइकिंग वालों की तो, बिकॉज ये पाथ अच्छा है बाइकिंग करने के लिए। नाइस, हवा चली है, रिलीफ, शांति है। थोड़ी देर बैठे यहाँ पेड़ के नीचे बैठते ना। चेल्सी करके जगह है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब है, क्योंकि ऐसे फ्रेंच वाइब आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कैफ़ेज़ है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। एंड भरी पड़ी है जगह, बहुत लोग आए हुए हैं खाने पीने। तो चलो चलते हैं, बिस्कॉटी कैफ़े हम जा रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड हैव सम नाइस पिज़्ज़ा। पिज्ज़ा ही और पेस्ट्रीज अपने यहाँ की अच्छी बताइए। अभी पिज्ज़ा ही ले लेंगे, पिज्ज़ा ही लेते हैं, इसलिए एक अभी पहले एक में दूसरा मंगा लेते हैं। दूसरा पे बियांका ही मंगा लेंगे। फिर बियांका ही बचा। ड्रिंक्स देखो, ड्रिंक्स Okay, let's have this. Spinach. Kabir? Kabir? Hello? So guys, पिज़्ज़ा तो खा लिया है। यहाँ पे एक्चुअली अभी ना ओले पड़ने लग गए थे। सडनली, और इससे पहले जब हमने एंट्री करी थी धूप थी, कभी भी ओले पड़ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है। तो अब रुक गए हैं 10 मिनट, तो मोटे मोटे ओले पड़े हैं और अब हो चुका है। कबीर का मैं दूध बना रही हूँ, फिर इसको दूध पिला के फिर हम निकलेंगे एंड देन वील हेड बैक टू टोरंटो। आप बहुत एक्साइटेड हो यहाँ के, अलग ही खुशी है। गुबी 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 गुबी, यस नो यस। अभी दूध पियेंगे, ओके, अभी मिल्की पियेंगे। ये मम्मा दूध बना दिए ना, मम्मा दूध। एक्चुअली शशांक की बेवरेज पहले अच्छी नहीं निकली थी, तो अब तुम दोबारा लेकर आए हो कॉफ़ी। या नॉर्मल कॉफ़ी, राइट? नॉर्मल लाते।
राइट? अच्छी लगी। अच्छे, हाँ। लाटे इज़ माई फेवरेट। तो अब भाई साहब लाटे पी रहे हैं। तो पहली इनकी ड्रिंक थी कुछ सिनेमन बेस्ड एंड दैट वाज सो स्वीट। ख़त्म ही नहीं हुई, बची हुई है अभी। वी जनरली डोंट वेस्ट, बट वो बहुत मीठी थी यार, बहुत। बट सिनेमन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। मज़ा नहीं आया। हाँ, मीठी बहुत थी, ज़्यादा मीठा ना हो पाया। तो पी लिए, 1/4 बची है, सो या बट कॉफ़ी इज़ गुड, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, ये कॉफ़ी अच्छी लगी। पिज़्ज़ा भी शशांक को बहुत अच्छे लगे, मुझे ठीक ठीक लगे, पर शशांक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। हाँ, मुझे अच्छा लगा। तो बट आप आ सकते हो बिस्कॉटी, यहाँ की फील ही वाइब ही अलग है। एक बस वन टाइम ट्राई तो गई। तो गाइज इनका ऐसे पैटियो है बाहर एंड इट्स सो गुड। ओह, बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही थी, बट ये देखो कितना ग्रीन है एंड बहुत अच्छा है और हवा आ रही है। तो ऐसे लोग बाहर आके भी डाइन कर रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले यहाँ ओले पड़ रहे थे। हाय, कबीर so happy. Yeah, he's so happy. Huh? He's so happy. यहाँ बैठ के लग रहा है डिजर्ट खाने कुछ मीठा। पेट में जगह है, बहुत भर गया पेट। He's playing. सो गाइज अब हम निकल चुके हैं बिस्कॉटी से, और वो एक्चुअली चेल्सी एक जगह है उसके अंदर आता है एंड वो जगह क्यूबेक प्रोविंस में है। तो हम पहले ऑटवा में थे, जो आता है ओंटारियो प्रोविंस, और वो आता है क्यूबेक प्रोविंस। तो काफ़ी फ़र्क है कि यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में लिखा होता है, क्योंकि ये फ्रेंच डोमिनेटिंग प्रोविंस है। आपको जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, सारे सिग्नल, सारी डायरेक्शन सब फ्रेंच में दिखेंगी। बड़ा मुश्किल भी होता है पढ़ना, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपको साइन का मतलब नहीं पता फ्रेंच में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही है। और इनफैक्ट ट्रैफिक लाइट्स जो होती है ना, ओंटारियो में होती है वर्टिकल, क्यूबेक में होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब रेड ग्रीन, रेड ऑरेंज ग्रीन ऐसे करके होती है। और वो भी अलग चीज़ थी, देखने को मिली। खैर हम तो क्यूबेक एंटर करते ही आ गए, क्योंकि बिल्कुल ही एंट्री ऑफ द क्यूबेक में चेल्सी आता है। तो यही है। तो बस अब निकल चुके हैं, वापस जा रहे हैं टोरंटो घर, और रास्ते में ही है। कबीर इज स्लीपिंग, शशांक इज ड्राइविंग एंड मैं पीछे रास्ता बता रही हूँ। अब तो सीधा ही रास्ता है, 70 किलोमीटर स्ट्रेट ही चलना है। घर पहुँच जाएंगे, 4 घंटे लगेंगे अभी घर पहुँचने। ऑफ कोर्स बीच में रुकेंगे भी, कबीर को खाना है, हमें ब्रेक्स चाहिए। तो गाइस अभी एक ब्रेक लिया है, ये सेम टिम हॉर्टन्स है जिसमें हम जब आ रहे थे ना, रुके थे, मतलब स्टॉप लिया था और कॉफ़ी पी थी, और मैकडॉनल्ड्स आई थिंक फ्राइज़ ली थी कबीर के लिए और हमारे लिए भी। तो हम वहीं रुके हैं और 100 किलोमीटर करीब आ चुके हैं। अभी है रास्ता 300 किलोमीटर के करीब। तो अभी शशांक लेने गए कॉफ़ी या लेमनेड, पता नहीं क्या लेकर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऑन द रन टाइप होते हैं, मतलब ये हर जगह ही होता है, राइट? और यहाँ पे ऐसे कॉफ़ी शॉप्स, मैकडॉनल्ड्स आपको मिल जाएंगे, हाईवे पे बहुत होते हैं मैनी। आई मिस इंडिया में जो ढाबे होते थे ना, उसका मज़ा अलग ही होता था, और वो चाय जो मिलती थी छोटे कप में। बट ये तो कनाडा है ऑफ कोर्स, यहाँ चाय तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी, और ऐसे ढाबे ढूबे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आ चुकी है कोई ड्रिंक, देखते हैं क्या आई है। थक गए यार बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। क्या लाए हो? वाटरमेलन, रास्पबेरी कुछ लाते हैं। चेक गुड। वाटरमेलन का टेस्ट तो आ नहीं रहा। स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन नहीं होता। रास्पबेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन आई थिंक एक फ्लेवर है, और है याद नहीं आ रहे कौन से थे, एक टी कुछ करके है, एक याद नहीं आ रहा तीसरा फ्लेवर, पीच बड़ी सही है। इसकी मशीन ही नहीं काम करी, पॉइंट ही नहीं मिले यार। मशीन काम ही नहीं करती, हमारे टिम हॉर्टन्स के पॉइंट्स ही रह जाते हैं। पिछली बार भी रह गए थे, इस बार भी रह गए। ये इसी पे होंगे पिछली बार नहीं, वो दूसरी थी ना, क्या नाम था उसका? ब्रोकन थी इसकी। हाँ, उस जगह का नाम क्या था जहाँ हम रुके थे? पोर्ट होप। हाँ, वहाँ पे भी इनकी हाईवे पे मशीन काम नहीं करती क्या? मैं चलाऊँ? किलो पे चलाना, दे देना मेरे को बीच में। नहीं ना, तुम तो गाड़ी चला अजीब हो, मतलब तुम चलाते हो पी सकते हो, मैं नहीं। अजीब ही दुनिया है।
सो गाइज हम फाइनली घर पहुंच गए हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड। और रात के 2 बज गए हैं, 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। और आप क्यों इतना जागे हुए हो? बस अब मैं इसको सुलाऊंगी एंड हम भी सोएंगे, बहुत नींद आ रही है। कबीर का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है ना? अच्छे से आपका हॉलीडे हो गया एंड वी आर बैक होम। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया देखना, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन इन द बेल आइकॉन। एंड हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर, बाय गाइस।